ये आपका हिस्ट्री का लास्ट पार्ट जो था थोड़ा से उसमें उसको हम दोपहर में पढ़ा देंगे, टाइम मिलेगा तो। आज संडे है तो क्लास बंद रहेगा, लेकिन जो होता है इसलिए आज हम महाद्वीपों के बारे में वर्णन कर लेते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7 महाद्वीप, उन महाद्वीपों के बारे में वर्णन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 60 वीडियो बनाया गया है, जरा समझ लीजिए। सारे महाद्वीपों को जो होता है एकदम मेच्योर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है 193 पूर्ण सदस्य स्वतंत्र देश कहलाते हैं। 4 गैर जो होता है सदस्य राष्ट्रीय देश हैं। आपको पता है 4 गैर जो होता है सदस्य राष्ट्रीय देश, जैसे कोसोवा हुआ, फिलिस्तीन हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, ताइवान हो गया, इन्हें जो होता है गैर सदस्य राष्ट्रीय देश कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र में। और 193 को जो होता है पूर्ण सदस्य राष्ट्र कहलाते हैं, ठीक है। इसका मतलब कुल टोटल मिला करके 197 देश हो गए, लेकिन जो होता है 193 को पूर्ण सदस्य देश कहलाएंगे, स्वतंत्र देश कहलाएंगे। और 4 जो होते हैं कोसोवो और जो होता है फिलिस्तीन, वेटिकन सिटी, ताइवान, ये गैर राष्ट्रीय देश कहलाते हैं, ठीक है। पहले हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहाँ चारों मुख्य रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। मकर रेखा या ग्रीनविच रेखा, ये 4 रेखाएं जो होती हैं। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जो होता है चारों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क भी गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, या ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है, ठीक है। इस महाद्वीप से जो होता है, ठीक है। मात्र एक ही महाद्वीप है 7 महाद्वीपों में, अफ्रीका महाद्वीप है। गिनी की खाड़ी में 0 डिग्री अक्षांश को जो होता है 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, काटती है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर कहाँ काटती है? गिनी की खाड़ी में, ठीक है। 0 डिग्री जो होता है 0 डिग्री देशांतर काटती है गिनी की खाड़ी में, अफ्रीका महाद्वीप में है, बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। चारों गोलार्धों में विस्तार वाला एकमात्र महाद्वीप है, ठीक है। चारों गोलार्ध में जो होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों गोलार्ध में जो होता है एक जो होता है एकमात्र महाद्वीप है। कौन? अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप को जो होता है हम अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। चलेंगे। इसकी खोज जो होता 1883 में डेविड लिविंगस्टन द्वारा की गई थी। नोट करेंगे, इसकी खोज जो होता है किसके? 1883 में लिविंगस्टन के द्वारा की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का जो होता है क्रम जो होता है पहले अल्जीरिया है, फिर जायरे है। नोट करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो होता है देश का क्रम में जो होता है कौन कौन? अल्जीरिया और जायरे। नोट करेंगे, अल्जीरिया, जायरे, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से जो होता है नाइजीरिया और मिस्र। ये दोनों क्वेश्चन आपके पीसीएस में आरओ पूछा गया, दोनों क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आगे देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन है? काहिरा नाइजीरिया में पड़ता है, मिस्र की राजधानी है। नोट करेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर जो होता है काहिरा। अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा रहे हैं, नोट कर लेना। अफ्रीका महाद्वीप, काहिरा जो होता है नाइजीरिया में पड़ता है, मिस्र की राजधानी है। किसकी? मिस्र की राजधानी है। संयुक्त अरब गणराज्य मिस्र का नया नाम है, ठीक है। संयुक्त अरब, नोट करेंगे, गणराज्य, ये मिस्र का जो होता है नया नाम है, ठीक है। देखिए, नोट्स बना लीजिए, 60 नोट्स ये है पूरा। नोट्स अगर बना लेंगे, आप पढ़ लेंगे, तो कोई भी जो था क्वेश्चन आसानी से आरओ में गलती नहीं करेंगे, ना पीसीएस में गलती करेंगे। दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक यूपीएससी भी जो होता है इंपॉर्टेंट रहता है, यूपीएससी के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे, पर्वतमालाएँ देख लेंगे। अफ्रीका में जो होता है पर्वतमालाएँ, माउंटेन्स रेंज की बात करेंगे, माउंटेन रेंज की बात करें, पर्वतमालाएँ। एटलस पर्वतमालाएं अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। एटलस पर्वतमालाएं अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिम में स्थित है। नवीन मोरदार पर्वतमाला है, एटलस के बारे में वर्णन कर रहा है। तटीय श्रेणी है, इसका विस्तार 3 देशों में है। इसका विस्तार कितने देशों में? 3 देशों में है। कहाँ कहाँ 3 देशों में है विस्तार इसका? देखेंगे, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया। एटलस पर्वतमाला का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? अल्जीरिया में है, मोरक्को में है, ट्यूनिशिया में। नोट कर लेना, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया, ये तीनों देश जो होता है बर्बरी राज्य कहलाते हैं। ये तीनों देश क्या कहलाते हैं? बर्बरी राज्य कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ बर्बर जनजातियों के कारण। किस कारण जो होता है? बर्बर जनजातियों के कारण। तो बर्बर राज्य कौन कौन है? बर्बर राज्य में अल्जीरिया, मोरक्को, एटलस, ट्यूनिशिया। एटलस पर्वत कहाँ कहाँ फैला है? अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी जो होती है कौन से? टॉपगल। नोट करेंगे, टॉपगल जो 4105 मीटर मोरक्को देश में स्थित है। कहाँ पर है? मोरक्को देश में स्थित है, ठीक है। मोरक्को देश में स्थित है, ठीक है। नोट करना, सबसे ऊंची चोटी टॉपगल किसकी? एटलस पर्वत की, एटलस पर्वत की। आगे देखेंगे हम लोग ड्रैकेंस पर्वत। नोट करेंगे, ड्रैकेंसबर्ग। नोट करिए, ड्रैकेंसबर्ग अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में। इसमें कौन आता है? साउथ अफ्रीका। कौन कौन देश आएगा ड्रैकेंसबर्ग में? साउथ अफ्रीका आता है। और चलते हैं, ठीक है।
और प्राचीन मोड़दार पर्वतमाला है, इसे अवशिष्ट कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी जो होता है ड्रैकेंसबर्ग की कौन है? एंटीलियाला, और ना कंपास, ठीक है, उसे कहा जाता है कंपास, एंटीलियाला कंपास है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे हम लोग, अर्थात किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, 5895 मीटर। न्यूट करिए किलिमंजारो पर्वत। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप खुद ही पढ़ते होंगे तो पता चलता होगा। किलिमंजारो पर्वत नोट करिए, किलिमंजारो पर्वत, किलिमंजारो पर्वत जो होती है नोट कर लीजिए आप। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितना 5895 मीटर है। किस देश में है? तंजानिया देश में स्थित है। इसकी विषुवत रेखा के पास स्थित है किलिमंजारो। मृत ज्वालामुखी जो होता है द्वारा निर्मित है पर्वत। ऊपरी भाग में ग्लेशियर पाई जाती है, ऊपरी भाग में ग्लेशियर होती है ऊंचाई होने के कारण। ऊपरी भाग में क्या है? ग्लेशियर होना, ठीक है, ग्लेशियर पाया जाता है। किलिमंजारो पर्वत नोट कर लीजिए, किलिमंजारो पर्वत, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। आगे चलेंगे। रावणजारो, रावणजारो जो होता है चांद का पर्वत कहा जाता है। रावणजारो को चांद का पर्वत कहा जाता है। संज्ञा टालमी के द्वारा दी गई। इसकी संख्या किसके? टालमी के द्वारा दी। किस देश में स्थित है? युगांडा देश में। नोट करेंगे, युगांडा देश में, युगांडा देश में, ठीक है। अगला है कैमरून, नोट करेंगे कैमरून। कैमरून देश में स्थित है, कैमरून देश में स्थित है, विषुवत रेखा के पास स्थित है। नोट करेंगे, विषुवत रेखा के पास स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। नोट करेंगे, कैमरून जो था अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक स्थान वाला देश है। नोट करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। कौन? कैमरून, विषुवत रेखा के पास है, कैमरून देश में स्थित है। नोट करेंगे। नदियों के बारे में बात करते हैं, आर रिवर्स, ठीक है, करिए, बात करते हैं रिवर्स। पहली नील नदी, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। इसकी दो शाखाएं हैं, नील नदी की दो शाखाएं हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया। पहला शाखा क्या है? व्हाइट नील अर्थात श्वेत नील कहा जाता है। ये विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी अर्थात श्वेत नील नदी जो होती है कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। नोट करेंगे, विक्टोरिया झील से निकलती है। ये विषुवत रेखा को एक बार काटती है। नील नदी जो होता है विषुवत रेखा को एक बार काटती है, अर्थात श्वेत नील विषुवत रेखा को एक बार काटती है। युगांडा की राजधानी कंपाला इसी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। युगांडा की राजधानी कंपाला किस नदी पर स्थित है? अर्थात श्वेत नील नदी पर या नील नदी पर स्थित, ठीक है, कंपाला। नोट कर लीजिएगा। युगांडा में इसी नदी पर ओवन बांध बना हुआ है। नोट करेंगे, ओवन बांध। ये भी क्वेश्चन देखिए, पेपर उठाइए, सारे क्वेश्चन पीसीएस से और में पूछा गया, ठीक, यूपीएससी तक के क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लीजिए। एक भी क्वेश्चन हमने आपको वादा किया कि आरओ में जो होता है इस बार किसी भी तरह से जो होता है कहीं से मैटर ढूंढ करके आपको इसमें इस बार जो होता है समीक्षा आपको निकलेगा तो निकलेगा। प्रीलिम्स का मेंस का दोनों का गारंटी लेंगे, ठीक है। पीसीएस तो होता है आपको बहुत समय है, इसमें धीरे धीरे आप पढ़ाते रहेंगे तो आपको पीसीएस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और पीसीएस के लिए सबसे बड़े पहले आपको मेंस का एग्जाम का टेस्ट लेते रहिए, मेंस टेस्ट लेते रहिए पीसीएस का। पहले मेंस, इसके बाद प्रीलिम्स करेंगे तो आसानी हो जाएगा, ठीक है। युगांडा जो होता है इस नदी पर ओवन बांध बना हुआ, ठीक है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा जो होता है इसी नदी के तट पर स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा किस नदी के किनारे पर? नील नदी के किनारे, ठीक है, नील नदी के। वो भी कौन सा नील नदी? श्वेत नील नदी पर, ठीक है। अगला बात करते हैं ब्लू नील अर्थात नीली नील नदी। नीली नील नदी में इथोपिया की टाना झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इथोपिया के टाना झील से नीली नदी निकलती है। नोट करेंगे, इनकी दो शाखाओं के बीच को दोआब अलगजीरा का मैदान कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इनकी दोनों शाखाओं के बीच में जो होता है दोआब अलगजीरा का मैदान जो होता है कपास की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नोट करेंगे, दोनों के संगम पर सूडान की राजधानी खार्तूम स्थित है। नोट करिए, दोनों के संगम पर जो होता है सूडान की राजधानी खार्तूम स्थित है। नोट करिए, खार्तूम। नील जो होता है पर सूडान में सन्नार बांध स्थित है। कौन सा बांध है? सन्नार बांध स्थित है, ठीक है, सन्नार बांध जो होता है स्थित है, ठीक है। मिस्र की राजधानी काहिरा जो होता है नील नदी के तट पर स्थित है। नोट करिए, ये भी क्वेश्चन पूछा है। मिस्र की राजधानी काहिरा, देख रहेंगे इसमें काहिरा, नोट कर लीजिए आप, नोट करिए आप लोग। मिस्र की राजधानी जो होता है काहिरा कहाँ पर स्थित है? नील नदी के तट पर स्थित है। मिस्र में जो होता है इस नदी पर जो होता है असवान बांध तथा नासिर झील स्थित है। नोट करेंगे, इसको भी नोट करिए, ठीक है। मिस्र में जो होता है इस नदी पर जो होता है असवान बांध और नासिर झील स्थित है, ठीक है। इसके मुहाने पर देखेंगे अलेक्जेंड्रिया जिसे सिकंदरिया बंदरगाह स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह ये, नोट करेंगे, मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसके मुहाने पर है अलेक्जेंड्रिया।
अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया बंदरगाह, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया है, सिकंदरिया बंदरगाह मिस्र की का जो होता है सबसे बड़ा बंदरगाह, नोट करिए, मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे देखेंगे नोट करेंगे, ये नदी जो होता है डेल्टा बनाती है तथा दक्षिण उत्तर की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है। नोट करेंगे, डेल्टा बनाती हुई जो होता है तथा दक्षिणी उत्तरी की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक है। नदी जो होता है संसार का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, नोट कर लेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, पता है कि देखिए एशिया में ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है, पता है आपको। यहाँ पर देखेंगे संसार का जो है दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बना, नोट कर लीजिए इसे। हेरोडोटस का नाम सुने होंगे, इतिहास का जनक है, जो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। नोट करेंगे, मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा था? हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस इतिहास का जन्म बोला जाता है। इसकी पुस्तक का नाम लिखेंगे हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका नाम पुस्तक, ठीक है, नोट कर लेंगे। एक हिस्टोरिका नेचुरल अलग होगी, एक हिस्टोरिका जो होता है अलग होगी, ठीक है। द हिस्टोरिका अलग है, द हिस्टोरिका नेचुरल अलग होगी, दोनों का अलग अलग लेखक है, ठीक है। ये हेरोडोटस का लिखा है, ठीक है, हेरोडोटस। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कांगो जायरे नदी के बारे में नोट करिए, कांगे और जायरो नदी के बारे में नोट कर लेंगे। कांगो जायरे, ये अफवाह की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, नोट कर लीजिए, अफवाह की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। कांगो व जायरे के मध्य सीमा बनाती है, नोट कर लीजिए इसे, कांगो जायरे नदी, कांगो और जायरे की सीमा बनाती है, ठीक है। कांगो की राजधानी जो होता है ब्राज़ीलिया, नोट करेंगे, ब्राज़ीले, और जायरे की राजधानी जो होता है किसासा, उसी नदी के तट पर स्थित है, नोट करेंगे, किसासा। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन? कांगो और जायरे नदी, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। इसकी सहायक नदी कसाई है, जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन है? कसाई है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्टेनली जलप्रपात स्थित इस पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। गिनी की खाड़ी में जाकर के गिरती है, कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में, और ज्वारनदमुख बनाती है, ठीक है। इस नदी के घाटी को जो होता है बन कांगो वर्षा वन कहते हैं, ठीक है, बन कांगो वर्षा वन कहते हैं। आगे चलिए देख लीजिए, जाम्बेजी नदी हेडिंग डाली, जाम्बेजी नदी, ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। देखेंगे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे मोजाम्बिक में बहती है, ठीक है, जाम्बिया जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में जो होता बहती है। इस नदी पर जो होता है विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, नोट करेंगे, विक्टोरिया जलप्रपात नदी किस पर है? नोट करेंगे, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया नदी पर स्थित है, जाम्बिया पर, ठीक है। इस नदी पर करीबा बांध स्थित है, करीबा बांध स्थित है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र है। करीबा बांध स्थित है, अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र है, ठीक है। देखिए, सब कुछ मिला जुला कर आपको बता दें कि कोई भी एग्जाम होता है तो चाहे आप आरोग्य दीजिए पेपर समीक्षा अधिकारी का, चाहे आरोग्य दीजिए, चाहे पीसीएस का दीजिए, चाहे ऑल ओनली एग्जाम का कोई भी एग्जाम देते रहें, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अफ्रीका महाद्वीप को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप जो होता है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अफ्रीका महाद्वीप पे से क्वेश्चन आना ही आना होता है। आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप से पूछता है, इसके बाद जो होता है यूरोप में चला जाता है, लेकिन अफ्रीका से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, ये नदी जो होता है मोजाम्बिक चैनल में गिरती है, कहाँ पर? मोजाम्बिक चैनल में, हिंद महासागर में ज्वारनदमुख बनाती है, नोट करिए, मोजाम्बिक चैनल में गिरती है और हिंद महासागर में ज्वारनदमुख बनाती है। आगे चलेंगे, लिम्पोपो नदी हेडिंग डालो, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, नोट करें, मकर रेखा को 2 बार काटती है, दक्षिणी अफ्रीका के देश में बहती है, हिंद महासागर में आकर गिरती है, ज्वारनदमुख बनाती है, नोट करेंगे, ज्वारनदमुख बनाती है, ठीक है, नोट करिए इसे, हिंद महासागर में गिरती है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका को 2 बार काटती है। सोचो, लिम्पोपो नदी अफ्रीका को मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटेगी और दक्षिणी अफ्रीका में बहती हुई हिंद महासागर में आकर के गिर जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, नाइजर नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाइजर, ठीक है, नाइजीरिया देश में बहती है। इसके तट पर जो होता है टिम्बकटू नगर, मतलब माली देश स्थित है, पता है टिम्बकटू नगर किसे कहा जाता है? माली देश स्थित है। इस नदी के डेल्टा में सर्वाधिक जो होता है मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कौन सी वनस्पतियाँ जाती है? सघन मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है, सघन मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस नदी में जो होता है डेल्टा में पोर्ट हाई कोर्ट, नोट करेंगे, पोर्ट हाई कोर्ट स्थित है, कहाँ पर? नाइजीरिया में।
जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक बंदरगाह है। नोट करिए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक बंदरगाह है। फिर ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे, नोट करके लिखिए, नोट करिए इसे। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है। नोट करेंगे, नाइजीरिया जो होगा अफ्रीका का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है। अन्य नदियों में जो होता है ऑरेंज, बोल्टा, शेबली है। मरुस्थल बात करें, यहाँ जो तो वाष्पोत्सर्जन की दर वर्ष जो होता है अपेक्षा अधिक होती है। नोट करेंगे, जहाँ वाष्पोत्सर्जन की दर वर्षा की अपेक्षा अधिक होती है, मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल किसे कहा जाता है? नोट कर लिए, हेडिंग डालिए, जहाँ वाष्पोत्सर्जन की दर वर्षा से अपेक्षा अधिक हो वह मरुस्थल कहलाता है। चलेंगे, पहला मरुस्थल देखेंगे, नोट करिए आप। चलिए कालाहारी मरुस्थल देखें, हो गया। इसमें आप लोग लीजिए, बोत्सवाना देश में पहले हम चर्चा करेंगे। बोत्सवाना देश में इस मरुस्थल में बुशमैन जनजातियां रहती हैं। आप पता है, बोत्सवाना देश में जाती है, कालाहारी मरुस्थल में रहती हैं। कालाहारी मरुस्थल में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं उसको हम देखेंगे आगे। पहले आज इस मरुस्थल में बुशमैन जनजातियां रहती हैं। ये जनजातियां मौन, जानते हैं क्या होती है, अर्थात नोट करेंगे, मौन व्यापार करती हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, दूसरी जनजातियां नावीब होती हैं, नामीबिया देश में स्थित है, जो महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, इसके बाद सहारा मरुस्थल में देखेंगे, कौन सा, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में देखिए, इसमें अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल होता है, 10 देशों में इसका विस्तार है। नोट करेंगे, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो 10 देशों में इसका विस्तार है। ठीक है, अंटार्कटिका के बाद जो था दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। नोट करेंगे, सबसे बड़ा अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाता है तो कौन सा मरुस्थल होता है? अंटार्कटिका के बाद सहारा मरुस्थल। सबसे कम जनघनत्व वाला मरुस्थल है, सबसे कम जनघनत्व वाला मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ जो होता है अल अजीजिया नगर स्थित है। आपको कई बार पूछा गया, अल अजीजिया नगर है जो दुनिया का सबसे गर्म स्थान है, 58 डिग्री सेल्सियस। नोट करेंगे, दुनिया का सबसे गर्म स्थान है, 58 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, नोट करके लिखिए आप थोड़ा से। 2014 में संसार का सबसे गर्म स्थान जो था मृत घाटी कैलिफोर्निया यूएसए में बताया गया। ठीक है, 2014 में जो था संसार का सबसे गर्म स्थान कौन? मृत घाटी। कौन सा मृत घाटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया। कहाँ पर? यूएसए में, यूएसए में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट मरुस्थल देखिए, नूबियन मिस्र देश में स्थित मरुस्थल है, जो महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। महाद्वीप के कहाँ? उत्तर पूर्व भाग में स्थित दिखाई देगा। अफ्रीका महाद्वीप, समझ रहे हैं ना, महाद्वीप का मतलब। आगे देखेंगे, डनकली। नोट करेंगे, डनकाली जो होता है इथोपिया और सोमालिया दोनों देश में स्थित मरुस्थल है। नोट करें, ठीक है, इथोपिया और सोमालिया दोनों देश में स्थित है। कौन? डनकाली। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब लेक्स के बारे में बात करते हैं। लेक्स, अफ्रीका महाद्वीप के लेक्स। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके लेक्स के बारे में बात करेंगे। पहला लेक्स की बात करेंगे, विक्टोरिया। विक्टोरिया झील, समझ रहे हैं ना, विक्टोरिया जो होता है इस महाद्वीप का सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? विक्टोरिया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नोट कर लीजिए, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की जो होता है झील है। ये विषुवत रेखा पर स्थित है। किस रेखा पर? विषुवत रेखा पर। विक्टोरिया झील किस रेखा पर स्थित है? विक्टोरिया। देखिए, क्वेश्चन चाहे ये लॉजिक में पूछे, चाहे आप तार्किक क्वेश्चन पूछे, चाहे फैक्ट पूछे, लेकिन क्वेश्चन तो पूछेगा ही, आपको पता है। और सबसे ज़्यादा फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कम पूछा नहीं, फैक्ट क्वेश्चन बहुत कम है। अब 16 से लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तार्किक में रखा जाता है इसको। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब एक ही क्वेश्चन से, एक ही प्रश्न से कई तरीके से एक ही आंसर पूछ दिया जाता है, इसलिए जो होता है इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर स्थित है कौन सा? विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील 3 देशों की सीमा बनाती है, केन्या, तंजानिया, युगांडा। ये क्वेश्चन पूछ दिया गया समीक्षा में, केन्या, तंजानिया, युगांडा। ठीक है, ये विक्टोरिया झील के जो था 3 देशों की सीमा बनाती है। कितना? 3 देशों की जो था सीमा बनाती है। अफ्रीका महाद्वीप की जो था एकमात्र मीठे पानी की झील है जो महान भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। ठीक है, लिख रही, अफ्रीकन महाद्वीप की जो होता है एकमात्र मीठे पानी की झील है जो महान भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। महान भ्रंश घाटी में स्थित झीलें कौन कौन से? नोट कर लीजिए। ठीक है, ये संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, जिसका विस्तार एशिया में मृत सागर से लेकर अफ्रीका में न्यासा नदी के झील तक ले। नोट करेंगे। ठीक है,
महान भ्रंश घाटी का विस्तार देखिए, ये झीलें जो होती है ये संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, देख रहे हैं। इसका विस्तार जो होता है देखेंगे एशिया से लेकर मित्र सागर से लेकर अफ्रीका में न्यासा झील की नदी तक इसका विस्तार है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला झील देखेंगे टेंगानिका, बोलते हैं टेंगानिका झील, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। नोट करेंगे आप, नोट करिए। चलें देखेंगे आगे, अब लोग पढ़ते रहिएगा, इसमें म्यूट हो जाता। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी और संसार की दूसरी सबसे गहरी झील मानी जाती है, कौन? टोंगनिका। नोट करिए, ये 4 देशों की सीमा बनाती है, तंजानिया, बुरुंडी और जायरे और जाम्बिया, ठीक है। 4 देशों की सीमा बनाती है, कौन? टंगानिका, ठीक है। आगे देखेंगे, महान भ्रंश घाटी में स्थित अन्य झीलें, सबसे मीठे पानी की झील कौन है? एडवर्ड झील है, न्यासा मलावी है। महान भ्रंश घाटी में स्थित झीलें हैं, नोट कर लेना, मलावी है पड़ता है, न्यासा मलावी में पड़ता है, ठीक है। मवेरू है, तुर्काना रोडोल्फ में पड़ता है, रोडोल्फ में अर्थात केन्या। टाना है, इथोपिया में पड़ती है। रुकवा तंजानिया में पड़ती है। कोयला उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे असाल झील एक पड़ती है, असाल झील जिबूती में पड़ती है, अफ्रीका का निम्नतम बिंदु, ठीक है। अफ्रीका का ये निम्नतम बिंदु था असाल झील, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे बोल्टा झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कौन? मीठे पानी के घाना देश में स्थित है बोल्टा झील, नोट करेंगे। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कृत्रिम झील है, ठीक है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो था कृत्रिम झील है, जो मीठे पानी के घाना देश में स्थित है। चाड झील, चाड जो होता है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होती है, चाड देश में, नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। चाड झील जो था अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चाड देश में स्थित है, नोट करेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, घास के मैदान पड़ते हैं अफ्रीका के, जो था अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदान, समाना, देखिए मध्य अफ्रीका में मिलने वाले घास का मैदान है, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, नोट करेंगे। शीतोष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय दोनों अलग अलग घास के मैदान है। समाना जो होता है मध्य अफ्रीका में पाई जाती है और उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाई जाती है। समाना के बाद जो होता है बेल्ट, बहुत बार पूछा गया बेल्ट, ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, शीतोष्ण घास का मैदान है, नोट करेंगे। बेल्ट ये जो होता है दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है और ये जो होता है दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है, शीतोष्ण घास का मैदान है। भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक भेड़ पाई जाती है जिसका नाम मेरिनो भेड़ है, पता है ना? मेरिनो भेड़ सबसे अच्छी नस्ल की होती है, मेरिनो भेड़, ठीक है, मेरिनो भेड़, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। खान खनिज की बात करें, संसार में सर्वाधिक खनिज जो होता है अफ्रीका में पाया जाता है, फिर भी सर्वाधिक महाद्वीप गरीब महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। सोचिए हीरा से लेकर सोना तक उत्पादन करता है, मैग्नीज से लेकर के बहुत सारे मूल्यवान धातु जो होता है, कहने का मतलब पूरे विश्व में जो होता है खनिज जो होता है सर्वाधिक खनिज अफ्रीका में ही पाया जाता है, फिर भी जो होता है सभी महाद्वीपों में सबसे गरीब महाद्वीप जो होता है अफ्रीका में हो जाता है, ठीक है। देश पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा गरीब देश अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो संसार में सर्वाधिक खनिज अफ्रीका में पाया जाता है, जैसे सोना कहाँ निकाला जाता है अफ्रीका में? नोट करेंगे, सोना कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका इस महाद्वीप का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। संसार का सबसे बड़े सोने की खान कहाँ पर है? नोट करिए, विटवाटरसलैंड दक्षिणी अफ्रीका में, विटवाटरसलैंड जो होता है दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नगर जो होता है सोने की मंडी कहलाती है, नोट करेंगे, जोहान्सबर्ग नगर। कई बार क्वेश्चन पीसीएस में समीक्षा में पूछा गया, कई बार क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप एसएससी वगैरह तैयारी करते हैं उसमें देखेंगे एक क्वेश्चन अगर दिएगा कोई एग्जाम तो वहाँ पूछा गया। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग नगर देखेंगे सोने की मंडी कहलाती है, ठीक है। सोने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? घाना। इसका तट जो होता है गोल्ड कोस्ट कहलाता है, ठीक है। सोने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? घाना देश है, इसके तट को हम गोल्ड कोस्ट कहते हैं, गोल्ड कोस्ट कहलाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। चलेंगे, हीरा तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अफ्रीका का सबसे बड़ा उत्पादक देश बोत्सवाना है, नोट करेंगे। हीरा जो होता है अफ्रीका का सबसे बड़ा उत्पादक जो होता है बोत्सवाना है, नोट करेंगे। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जायरे यहाँ पर स्थित सिपाका खान हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सिपाका, ठीक है। खान जो होता है किसके? हीरा उत्पादक के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, नोट करेंगे, ठीक है। जायरे कटंगा क्षेत्र भी जो होता है हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जायरे का कटंगा क्षेत्र, नोट करेंगे। कटंगा क्षेत्र जो होता है भी हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? दक्षिणी अफ्रीका, नोट करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश दक्षिणी अफ्रीका है। यहाँ पर स्थित जो होता है प्रीमियम खान संसार के सबसे बड़े हीरे की खान है, नोट करेंगे।
प्रीमियम खान जो होता है संसार के सबसे बड़ी हीरे की खान है। यहाँ संसार का सबसे बड़ा जो होता है हीरा कुलीन प्राप्त हुआ था। नोट करेंगे नाम, संसार का सबसे बड़ा हीरा कुलीनन प्राप्त हुआ था। नोट करेंगे कुलीनन, नाम सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो सुन लीजिए, कुलीनन, ठीक है। और देखेंगे किमरैले खान, हेडिंग डालेंगे किमरैले खान। दक्षिण अफ्रीका में ये खान पहले सोने अब हीरे के लिए प्रसिद्ध है, सोने और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नोट करेंगे किमरैले खान। किमरैले खान तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया हर एक एग्जाम में, ठीक है। किमरैले खान दक्षिण अफ्रीका में ये जो था पहले सोने और हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर खोदा गया जो होता सबसे गहरा खड्डा जो होता है यहीं पर है। अफ्रीका का चौथा बड़ा उत्पादक देश देखेंगे सियरा लियोन। नोट करेंगे जो खूनी हीरो के लिए कुख्यात है, खूनी हीरो के लिए कुख्यात है। कौन सा? सियरा लियोन। नोट करेंगे खूनी हीरो के लिए कुख्यात है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। जायरे में तांबा उत्पादन किया जाता, कोबाल्ट जायरे में, कोयला तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता, पेट्रोलियम नाइजीरिया में पाया जाता। नोट कर लीजिए, ठीक है। तांबा जायरे में, कोबाल्ट जायरे में, कोयला तंजानिया दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता, पेट्रोलियम नाइजीरिया में पाया जाता, ठीक है, नाइजीरिया में पाया जाता। आगे चलेंगे। कृषि उत्पाद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कृषि उत्पाद के बारे में, ठीक है। रतालू, कसावा, जमकीन अफ्रीका का मुख्य भोजन। नोट करेंगे रतालू, कसावा अफ्रीका का मुख्य भोजन है, ठीक है। कोको, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश आइवरी कोस्ट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कोको जो होता है यूपीएससी में भी पूछा गया। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो होता है आइवरी कोस्ट है। नोट करेंगे आइवरी कोस्ट, जहाँ कोको उत्पादन होता है। और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? घाना। अगर आइवरी कोस्ट विकल्प नहीं होगा तो घाना पक्का होगा। ये यूपीएससी की तक एग्जाम में पूछा गया है, आप देख लीजिएगा 2024 का पेपर यूपीएससी का आईएएस का पेपर दिए होंगे तो उसमें भी पूछा गया कोको, ठीक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश आइवरी कोस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा घाना, ठीक है। रबड़ देख रहे हैं, अफ्रीका का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा? लाइबेरिया। नोट करेंगे लाइबेरिया रबड़ उत्पादन का अफ्रीका का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लौंग कई बार क्वेश्चन पूछा गया। पंबा और जंजाबीर द्वीप विश्व प्रसिद्ध है। नोट करेंगे पंबा और जंजीबार। नोट करेंगे पंबा और जंजीबार द्वीप जो था विश्व प्रसिद्ध है लौंग उत्पादन के लिए, जो तंजानिया देश के हिंद महासागर में स्थित है। तंजानिया देश व हिंद महासागर के पास स्थित है। नोट करेंगे लौंग उत्पादन के लिए, ठीक है। आगे चलेंगे। खाद्यान्न तट क्या था? सियरा लियोन। नोट करेंगे सियरा लियोन। दासों का तट किसे कहा जाता है? नाइजीरिया में स्थित है। दासों का तट कहाँ पर? नाइजीरिया में स्थित है। स्थानांतरित कृषि, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मिलान करने के लिए पीसीएस में। टाबी जो होता है मेडागास्कर में होती है। लोमन जो होता है मध्य अफ्रीका में होती है। मसोल जो होता है मध्य अफ्रीका में होती है। लोमन और मसोल मध्य अफ्रीका में होती है, ठीक है। टाबी जो होता है मेडागास्कर में होती है। अब थोड़ी सी जनजातियाँ पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ जनजातियाँ पाई जाती है अफ्रीका में, ठीक है। सिर्फ हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाएंगे आज, ठीक है। फिर जो होता है 6 महाद्वीप आपको एक साथ पढ़ाएंगे। 6 महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बाद हम 6 महाद्वीप को जो होता है हम एक साथ पढ़ाएंगे। अफ्रीका महाद्वीप को अलग पढ़ा रहे हैं और फिर जो होता है 6 महाद्वीपों को हम अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। चलेंगे जनजातियों की बात कर लेते हैं। बुशमैन मौन व्यापार कालाहारी मरुस्थल और बोत्सवाना में पाई जाती है, ठीक है। मौन व्यापार कालाहारी मरुस्थल और बोत्सवाना में बुशमैन पाई जाती है। पिग्मी का अर्थ होता है बौना। आप समझते हैं पिग्मी का अर्थ क्या होता है? बौना होता है। ये मध्य अफ्रीका में जो होता है कांगो जायरे देश में अर्थात विश्वतीय क्षेत्र में स्थित पाई जाती है। नोट करेंगे जो पिग्मी होती हैं ये बौनी होती बोला जाता है। ये मध्य अफ्रीका में जो होता है कांगो और जायरे देश में स्थित होती है विश्वतीय वाले क्षेत्र में, ठीक है। मसाई जानते हैं केन्या तंजानिया वर्तमान में विस्थापन के कारण ये चर्चा में है। नोट करेंगे मसाई जो होता है केन्या तंजानिया वर्तमान में जो था विस्थापन के कारण चर्चा में है, ये पाई जाती है मसाई जनजातियाँ। हुस्सू और टुटसी रवांडा देश में स्थित है, रवांडा देश में, ठीक है, रवांडा देश में स्थित है। होंटेटाई जो था कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित रहती है। बुशमैनों के साथ मौन व्यापार, ठीक है, ये पाई जाती है। जूलू और बोअर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनजातियाँ याद रखिएगा। जूलू और बोअर बहुत बार ये बड़े एग्जामों में जो था बहुत बार पूछा जाता है। जिसे साउथ अफ्रीका में निवास करती हैं बोलू बोअर। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है। बोलू मानव सभ्यता की जन्मभूमि है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। मानव सभ्यता की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप। सबसे पहले मानव की जो उत्पत्ति कहाँ पाई गई थी? अफ्रीका महाद्वीप में, इसलिए इसे मानव सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है, याद रखना। स्वेज नहर जो होता है 1869 में फ्रांस के इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेस्पेक ने बनवाया था, ठीक है। नोट कर लीजिए। निर्माता देश कौन किया था? फ्रांस और ब्रिटेन ने निर्माण किया था इसका, नोट कर लीजिए, ठीक है।
1869 में फ्रांस इंजीनियर था फर्डिनेंड डी लिस्पेस ने बनवाया था। निर्माता देश कौन है? फ्रांस और ब्रिटेन। कौन सा? स्वेज नहर, बहुत निर्माण है स्वेज नहर, ठीक है। इसके निर्माण में जो था ब्रिटेन व भारत व ब्रिटेन की दूरी जो था 7000 किलोमीटर कम हो गई। इसके निर्माण से होता है ब्रिटेन और भारत की जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर कम हो गई स्वेज नहर के बनने से। इसकी कुल लंबाई जो होता है 164 किलोमीटर जब बनी थी, ठीक है। वर्तमान में 193.3 किलोमीटर है। इसके उत्तरी दक्षिण में भाग में 2 बंदरगाह हैं। कौन कौन? पोर्ट सहित उत्तर में है, स्वेज दक्षिण में। नोट करेंगे इसके उत्तरी दक्षिणी भाग में महाद्वीप में जो होता है 2 बंदरगाह हैं। पोर्ट सहित जो होता है इसके उत्तरी में है और स्वेज होता है इसके दक्षिण में। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए आप। इसका निर्माण जो था मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को काट कर किया गया है। कौन सा? सिनाई प्रायद्वीप को काट कर किया गया है, ठीक है। ये भूमध्य सागर अर्थात अटलांटिक महासागर को लाल सागर से जोड़ती है, हिंद महासागर। नोट करेंगे, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है, लाल सागर से जोड़ती है। दुनिया का सबसे व्यस्त नहर कौन है? स्वेज नहर ही है, ठीक है। दुनिया का सबसे व्यस्त नहर कौन सा इसमें? ये स्वेज नहर ही है, ठीक है। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने इस नहर का जो था राष्ट्रीयकरण कर दिया। नोट करिए, नोट करिए। वर्तमान में जो था मिस्र जो होता है इसी नहर के जो होते हैं इसी वर्तमान में मिस्र जो होता है इसी नहर के पास जो होता है नई स्वेज नहर का निर्माण कर रहा है। नोट कर लेंगे, नई स्वेज नहर का निर्माण कर रहा है मिस्र जो होता है, ठीक है। कुछ फैक्ट हैं जिसे याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिसे याद करिएगा, ठीक है। जैसे फेल्ला, फेल्ला जो होता है मिस्र में किसान को फेल्ला कहते हैं। मिस्र में जो किसान रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फेल्ला कहते हैं, ठीक है। इथोपिया और सोमालिया के चरवाहे को हम गल्लाह कहते हैं। कई बार मिलान करने के लिए आएगा, समीक्षा पीसीएस में आने वाला क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। फेल्ला जो होता है मिस्र में किसानों को फेल्ला कहते हैं, गल्लाह इथोपिया में सोमालिया के चरवाहे को गल्लाह कहते हैं। फुलानी गिन्नी के जो होता है फोटा जलोन में रहने वाले किसान को जो होता है फुलानी कहते हैं, ठीक है। तुआरेग सहारा मरुस्थल के काफिले को हम तुआरेग कहते हैं, ठीक है। एस्पिरिटो उत्तरी अफ्रीका के घास जिसमें कागज का निर्माण होता उसे एस्पिरिटो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस समीक्षा दोनों में। उत्तरी अफ्रीका के घास जिसमें कागज का निर्माण होता है किस घास से होता है? एस्पिरिटो। अभी बहुत जल्दी पेपर में समीक्षा में पूछा गया था एस्पिरिटो को, ठीक है। एस्पिरिटो को पूछा गया, फुलानी को भी पूछा गया, गल्ला फेल्ला को भी पूछा गया, ठीक है। आगे चलेंगे। अर्थात स्वाहिली अर्थात पूर्वी अफ्रीकी की भाषा है क्या? स्वाहिली, पूर्वी अफ्रीकी की। आगे देखेंगे त्रिपोली, त्रिपोली जानते हैं क्या? त्रिपोली नोट करेंगे, त्रिपोली लीबिया की राजधानी है, अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है त्रिपोली। मोम्बासा, मोम्बासा पूर्व अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो केन्या देश में है, ठीक है। अफ्रीकन देश जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है, कौन कौन सी? नोट करेंगे। अफ्रीका देश में जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है कौन से देश है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रम लगा कर चले हैं। सोमालिया, केन्या, युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसे जायरे कहते हैं, कांगो, गैबोन, ठीक है। साओ टोमा, ये जो होता है साओ टोमस, ये जो होता है अफ्रीकन देश के भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। किससे? भूमध्य रेखा इन्हीं देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अफ्रीका के सिंह कौन कहलाता है? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। नोट करेंगे, अफ्रीका के सिंह कौन कौन है? इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में कुछ पुराने नाम नए नाम भी पूछा गया, जैसे मालागासी, मालागासी का नया नाम क्या है? मेडागास्कर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बेचुआना लैंड अभी पीसीएस में पूछा गया 2024 में भी। बेचुआना लैंड कहाँ है? बोत्सवाना में। कहाँ पर? बोत्सवाना में। उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया में स्थित है। दक्षिणी रोडेशिया जिम्बाब्वे में स्थित है। अबसीनिया इथोपिया में स्थित है, ठीक है, इथोपिया में। और सेलसबरी जो था हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है, ठीक है। तो मेडागास्कर का पुराना नाम मालागासी है, बोत्सवाना का पुराना नाम बेचुआना लैंड, जाम्बिया का पुराना नाम क्या था? उत्तरी रोडेशिया था, भी पूछ दिया गया। जिम्बाब्वे का दक्षिणी रोडेशिया था। इथोपिया का पुराना नाम अबसीनिया था। हरारे का पुराना नाम कौन था? सेलसबरी था, जो जिम्बाब्वे की राजधानी है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 4 स्टार का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे। कनारी द्वीप, नोट कर लेंगे, कनारी द्वीप, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित जो होता केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ज्वालामुखी से निर्मित है, ठीक, ज्वालामुखी से निर्मित, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये उत्पादन के प्रसिद्ध है। देखिए मॉरिशस हिंद महासागर में द्वीपीय देश जो था ज्वालामुखी से निर्मित देश है। कौन? ज्वालामुखी देश है, कौन से? मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित है, जो द्वीपीय देश है, जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, जो नोट करेंगे पोर्ट लुइस है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप देखिए
मॉरिशस जो होता है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, लेकिन जो होता है यहाँ की भाषा हिंदी है, रुपया भी चलता है हमारा, ठीक है, हिंदी भाषा लोग, हिंदी लोग, और ये लोग बिहारी और यूपी से जा करके 50% जनसंख्या जो होता है मॉरिशस की हिंदी बोलती है। हर जो होता है 10 किलोमीटर पे आप देखेंगे गणेश जी के, बजरंगबली, सारे मंदिरों का, हिंदू मंदिरों का सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। हर 15 किलोमीटर पे जो होता है मंदिर जो होता है आपको दिखाई देगी आपकी, ठीक है। ये हिंदू धर्म की पूजा करते हैं। आगे देखेंगे मदिरा जो होते हैं वो अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है, शराब उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है। मैपल जो होता है रोने वाला पौधा जो होता है, नामक पौधा पाया जाता है मदिरा में। नोट करेंगे, मैपल जानते हैं क्या है, रोने वाला पौधा नामक जो होता है पौधा पाया जाता है, ये पौधा रोता है। आगे देखेंगे क्रूगर नेशनल पार्क, ये 4 देशों में इसका विस्तार है, बोत्सवाना, संयुक्त अफ्रीका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ठीक है। नोट करेंगे बोत्सवाना, संयुक्त राज्य या संयुक्त अफ्रीका, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है। अफ्रीकन का शेर किसे कहा जाता है, अफ्रीकन का शेर, ठीक है। आगे देखेंगे हम एक से अर्थात डोडा नामक पक्षी जो था तंजानिया में पाई जाती है, जो विलुप्त हो चुकी है। डोडा नामक पक्षी कहाँ है, तंजानिया में पाई जाती है, जो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। मकर रेखा पर स्थित कौन सा देश है, आप देखेंगे कर्क रेखा आप देख लिए, मकर रेखा पर नामीबिया, संयुक्त अफ्रीका, बोत्सवाना, ठीक है, मकर रेखा पर स्थित है, और मोजाम्बिक, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक ठंडा स्थान जानते कौन है, अर्थात इफ्राना, ठीक है, मोरक्को में स्थित है। नोट करेंगे इफ्राना जो था, इफ्राने जो होता मोरक्को में स्थित है, सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। तो ये पूरे जो होता आपने पढ़ा क्या अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये पढ़े पूरे अफ्रीका महाद्वीप जो होता आपका खत्म हो गया, ठीक है। ये देखेंगे कोई भी क्वेश्चन जो होता हमने नहीं छोड़ा है, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आरओ में जो होता है 1 से 2 क्वेश्चन जो होता है 100% आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से। एक शॉर्ट वीडियो में बनाया गया अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। क्लास में जो होता है 2 दिन से 3 दिन में या 4 दिन में क्लास खत्म होता है, लेकिन ये आपको पूरा जब यहाँ कलेक्ट हो जाता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कलेक्ट हो जाते हैं, तो किसी पढ़ाने में आसान हो जाता है। आपका एक शॉर्ट नोट्स बन जाता है जिससे आप रिपीट करके जाएंगे, तो नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है, नोट्स से जरूर बनाइएगा। और फिर जो बचे 6 महाद्वीप हैं, 6 महाद्वीपों को जो होता है 2 घंटे की क्लास में हम एक साथ ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 2 घंटे की क्लास लेंगे, एक साथ ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, थैंक यू, धन्यवाद।